राधे राधे दोस्तों, वेलकम है आपका एक बार फिर से एक नए व्लॉग में। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, कंटिन्यू मेरा व्लॉग चल रहा था जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया है। बच्चों के नाश्ते से लेकर साफ सफाई तक मैंने आपके साथ में ये रूटीन है जो शेयर कर दिया है। मशीन वगैरह भी मैंने लगाकर आपको दिखा दी थी। उसके बाद का ये कंटिन्यू व्लॉग है जो कि रात तक रहेगा। आई होप आपको आज का व्लॉग भी ज़रूर पसंद आएगा। तो दोस्तों, नाश्ता वगैरह बच्चों को दे दिया था, बच्चे स्कूल जा चुके थे। साथ में मैंने चाय वगैरह भी पी ली है और उसके बाद में मैंने मशीन लगाई थी ना, तो सारे कपड़े जो मैंने धो लिए हैं पानी में से निकाल दिए और उसके बाद में मैंने इनको ड्रायर कर दिया है। फटाफट से ये काम करना ज़रूरी था क्योंकि सर्दियों में है ना बहुत जल्दी रात हो जाती है, शाम हो जाती है, जिसकी वजह से कपड़े अच्छे से सूख नहीं पाते हैं। तो मैंने अपने और काम बाद में किए। पहले मैंने कपड़ों का काम निपटा दिया और छत पे सारे कपड़े हैं जो मैंने सुखा दिए हैं। तो आप देखिए आराम से इनमें धूप लग जाएगी और दोपहर के 3 बजे तक 4 बजे तक मेरे कपड़े हैं जो सूख जाएंगे। ये वाला काम मैंने पहले छोड़ दिया था क्योंकि मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं कपड़े सुखा कर आ जाती हूँ। सारे कपड़े मेरे धुल गए थे और यहाँ पर अब मुझे सफाई करनी है। रूम में से मैंने क्लीनिंग कर ली थी, साफ सफाई समेट लिया था, पूरा घर पोछा भी लगा लिया था और बस आंगन और ये जो दूसरा रूम है वो रह गया था। तो बस इसको मैं अब साफ कर लूँगी। तो सबसे पहले मैंने मशीन को क्लीन कर लिया है, मशीन को अच्छे से धो लिया है और फिर इस आंगन को यहाँ से धो लूँगी। क्योंकि है ना जब हम ड्रायर करते हैं मशीन का पानी निकालते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, सफ़ेद सफ़ेद सा जम जाता है। तो इसलिए मैं पाइप लगाकर इसको अच्छे से धो लेती हूँ। और अंदर बाथरूम भी मैं ना कपड़े धोती हूँ ना, तो बाथरूम भी गंदा हो जाता है, फिसलने का डर होता है ना, तो इसलिए मैं पानी से इसको अच्छी तरीके से साफ कर लेती हूँ, झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर उसके बाद में ना सारा मैंने जो आंगन धो दिया था इधर से, और झाड़ू तो मैंने लगा ली थी पहले ही, तो अब बस मैं पोछा लगा रही हूँ। तो दोस्तों, ये व्लॉग है ना मेरे कंटिन्यू चल रहे हैं। जैसे मैं आपके साथ में एक व्लॉग अपलोड कर देती हूँ तो तभी से ही मैं वीडियो शूट करना स्टार्ट कर देती हूँ दूसरे व्लॉग की तैयारी। क्योंकि है ना इसी तरीके से जो रूटीन बनता है और सुबह से शाम हो जाती है काम दिखाते दिखाते, और आप लोगों के साथ में जो है मैं वीडियो भी शेयर करती हूँ, तो इसलिए वो कंटिन्यू चलता रहता है। तो बस यहाँ पर है ना कर रही हूँ घर की साफ सफाई। और अब देखिए धूप भी अच्छी खासी निकल आई है, साथ में है ना हवा भी चल रही है। तो हवा की वजह से मौसम काफ़ी ठंडा हो गया है। तो बस मैंने भी स्वेटर वगैरह पहन रखा है और पूरे घर में से मैं पोछा लगा दूंगी। अंदर का रूम है वो मैंने क्लीन कर दिया है। तो सर्दियों के जो रूटीन होते हैं ना वो इस तरीके से ही होते हैं, बहुत जल्दी सुबह हो जाती है और बहुत जल्दी रात हो जाती है। घर की साफ सफाई करने के बाद में बहुत अच्छा सा सुकून मिलता है और है ना टेंशन खत्म हो जाती है कि हमारा समय पर काम है जो निपट गया है। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा घर दिखा रही हूँ कि पूरा घर मैंने साफ सुथरा क्लीन कर लिया है। और देखिए इस रूम को भी बिल्कुल अच्छे से चमका दिया है। सारी बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ कर बिछा दी है। और आज है ना कपड़े भी बहुत सारे हो गए थे क्योंकि मैं ना कपड़ों को स्किप कर रही थी बच्चों की ड्रेस की वजह से। तो जब बच्चों की ड्रेस धोनी थी ना तभी मैंने कपड़े लगाए थे। तो यहाँ पर मैंने ना जो है सीढ़ियाँ होती हैं उन वहाँ पर भी झाड़ू पोछा कर दिया है। तो वही मैं आपको दिखा रही थी। पर्दे मैंने लगा के रखे हुए हैं आंगन में ही, तो उनको हटाकर मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद में ना सारा काम कंप्लीट होने के बाद में अब मैं तसल्ली से धूप में बैठ गई हूँ। धूप में बैठना मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और जैसे ठंड लगती है ना तो बस धूप आ जाती है ना, तो बस मैं इस रूम में बैठ जाती हूँ गेट खोलकर, दरवाजे को खोलकर। तो अच्छी खासी धूप यहाँ पर 3 साढ़े 3 बजे तक आती रहती है। तो खाना वगैरह मैं यहीं खा लेती हूँ। और जैसे हम लेडीज़ होती है ना सारा दिन पानी में काम करती हैं, बार बार में पानी में हाथ जाता है, तो बस अच्छे से है ना अपने आप हाथ पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगा रही थी। और ये ज़रूर करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में अपनी स्किन की अपनी देखभाल ज़रूर करनी चाहिए हर महिलाओं को, वरना हाथ पैर है ना बहुत ज़्यादा फट जाते हैं। और यहाँ पर मैं अच्छी तरीके से जो है लगा रही थी मॉइस्चराइज़र, गरम तेल भी करके सरसों का वो भी अच्छे से लगा लेती हूँ, तो उससे भी हाथ पैर काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट रहते हैं। और यहाँ पर बैठ गई थी मैं और फिर उसके बाद में मैंने पानी पिया और थोड़ी देर है ना रिलैक्स किया। साथ में देखिए सर्दियों में गुड़ मूंगफली होती है ना, खाने का बहुत ही मन होता है, तो बस धूप में बैठ के मैं आराम से खा लेती हूँ। थोड़ा बहुत मन करता है। तो बच्चे तो स्कूल से आने वाले हैं
तो यहाँ पर देखिए थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद में अब हो गया चाय का टाइम। तो 4 बज गए हैं और 4:30 के करीब हो गए और अब मुझे चाय का मन कर रहा था, क्योंकि कपड़े बहुत सारे धोए थे ना, तो ठंड भी लग गई है। तो इस वजह से मैंने है ना जो चाय बना ली है। और देखिए मेरा बेटा छोटा वाला है ना, स्कूल से आ गया है, तो बस उसी के लिए और अपने लिए मैं चाय बना रही हूँ। तो दोनों कप में मैंने चाय डाल ली है। साथ में देखिए मैंने दोपहर में ही राजमा भिगो के रखे हुए थे, तो मुझे राजमा बनाने थे शाम को, राजमा चावल, तो इसलिए मैंने दोपहर में ही मुझे याद आया तो मैंने भिगो के रख दिए। अब चाय पीने के बाद में दोस्तों कपड़े भी मैं ऊपर से छत से उतार कर ले आई थी और इसको उबालने के लिए, राजमा को उबालने के लिए रख दूंगी। इसमें नमक डाल दिया है और जितने मेरे राजमा उबलेंगे ना उतने मैं कपड़ों को फोल्ड करके अलमारी में रख दूंगी। तो यहाँ पर है ना राजमा भी अच्छे से उबल गए हैं और अब तैयारी कर लेती हूँ मैं बनाने की। तो देखिए दोस्तों टाइम है ना इतनी फटाफट से निकलता है कि बिल्कुल अंधेरा हो जाता है और ऐसा लगता है कि फटाफट से काम को निपटा ले। खाने पीने का जो भी बनाना है वो जल्दी से बना ले, वरना है ना बहुत ज़्यादा रात हो जाती है, तो इसलिए मैं जल्दी ही लग जाती हूँ सब्ज़ी वगैरह बनाने में। तो यहाँ पर मैंने चॉप करके रखी थी 2 प्याज और फिर उसमें तेल गरम कर लिया, जीरा डाल दिया और साथ में मैंने प्याज डाल दिया। प्याज में ही मैंने 2-3 जो है हरी मिर्च भी डाल दी थी। और अब उसके बाद में मैंने जब प्याज भुन गई है ना तो सारे जो मसाले हैं इसमें ऐड कर दिए हैं। और ये राजमा मसाला भी मैं ज़रूर डालती हूँ, क्योंकि छोले राजमा में ना ये जो कैच के मसाले होते हैं ना ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, टेस्ट इनसे बढ़ जाता है, राजमा हो चाहे छोले हो उनका। तो बस यहाँ पर मैंने टमाटर डाल के और सारे मसाले को अच्छे से भून लिया है। और अब जो ये डाला है मैंने मसाला, इसको भी अच्छे से भून लूँगी और पानी डालकर मसाले को मैं पका लूँगी जब तक कि जो इसका ऑयल है वो सेपरेट ना हो जाए। और अब डाल दूँगी इसमें नमक। राजमा में भी मैंने थोड़ा सा नमक डाला है, तो इसमें भी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर मेरे जो राजमा है ना वो बन जाएंगे। अब मैंने जो मसाला भुन गया है ना उसमें मैंने डाल दिया राजमा और 1 गिलास पानी डालकर मैं इसमें सीटी लगा दूंगी, ताकि है ना जैसे अलग अलग पानी रहता है ना वो नहीं रहेगा, बिल्कुल अच्छे से जो गाढ़े से राजमा चाहिए थे मुझे वैसे बन के तैयार हो जाएंगे। सीटी लगाने से क्या होता है ना मसाला और पानी अच्छे से घुल जाते हैं। तो मैं ना बाद में भी सीटी जरूर लगाती हूँ। बहुत तो लोग ऐसे करते हैं कि जैसे सीटी लगा ली उसके बाद में है ना ऐसे ही कढ़ाई में छोंक लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसे अच्छे नहीं लगते। मैं जब दोबारा से एक सीटी और लगाती हूँ तब जाकर मुझे राजमा पसंद आते हैं। अब जहाँ यहाँ पर सीटी लग रही है इतने मैं चावलों को वॉश करके रख दूंगी और थोड़ा सा पानी में भिगो के थोड़ी देर के लिए भिगो के रख दूंगी, तो ये अच्छे से फूल जाएंगे चावल और फिर चावल भी बना लूंगी। तो यहाँ पर राजमा बन गए हैं। अब इसमें मैं सीटी लगा दी थी और बन के तैयार हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी ढेर सारा हरा धनिया और साथ में डाल दूंगी गरम मसाला। तो इस तरीके से मैं राजमा बनाती हूँ। सर्दियों में ना राजमा चावल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं गरम गरम। तो यहाँ पर राजमा बन गए, साथ में मैंने चावल भी चढ़ा दिए थे, तो चावल भी बन के तैयार हो जाएंगे। और देखिए सर्दियों की जो सबसे बड़ी जान होती है ना वो होता है गुड़। गुड़ खाना हमें बहुत पसंद है। खाना खाने के बाद या फिर रोटी, घी वाली रोटी से भी हम गुड़ खाते हैं और सबको पसंद है हमारे घर में। और ज़्यादा सर्दियाँ बढ़ेगी ना तो हम दूध भी है ना रात को गुड़ का ही पीते हैं, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अब देखिए दोस्तों राजमा और चावल मेरे तैयार है, तो अब बच्चों को मैं खाना लगा दूंगी। तो यहाँ पर देखिए कटोरी में राजमा डाल दूंगी और इस तरीके से मैं चावल डाल दूंगी, तो बच्चों को और हस्बैंड को खाना दे दूंगी। और मैं तो है ना जैसे थाली में ही राजमा चावल दोनों मिक्स करके खाती हूँ, तो वो ही मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, कटोरी में डाल के अलग से अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर मैं सबको खाना देती चली जाऊँगी, उसके बाद मैं बर्तन धुल लूँगी। तो फ्रेंड्स आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म राजमा चावल खाने के लिए। और सर्दियों में इस तरीके का खाना है ना बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। अब यहाँ पर मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है और जो मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे थे ना इनको मैं यहाँ से हटा दूंगी, अलमारी में रख दूंगी। बच्चों के और हस्बैंड के कपड़े अलमारी में लगा दिए हैं, ये मेरे कपड़े हैं। तो बस अब मैं इनको उठा के और अपनी जगह पर सेट कर दूंगी। और देखिए जब भी अच्छा लगता है जब हम कपड़े धो लेते हैं ना उसके बाद अच्छे से सूख जाए और फोल्ड करके अलमारी में रख देना, तभी है ना मतलब सुकून सा होता है कि जो है ना कपड़े इधर उधर बिखरे हुए नहीं दिखाई देते हैं। और अगर हम इसी काम को लेट करते हैं
हैं ना, तो फिर क्या होता है ना, कपड़े सूखते भी नहीं है, फिर घर में इधर उधर हमें टांगने होते हैं। तो इस तरीके से मैं सुबह ही जल्दी से कपड़ों का काम फ्री कर देती हूँ, ताकि है ना मेरे कपड़े अच्छे से सूख जाए और इनको मैं फोल्ड करके रख दूँ। प्रेस के कपड़े हो तो प्रेस के अलग कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे कपड़े हैं जो फोल्ड करके रख दिए हैं। हस्बैंड ने खाना खा लिया है और अब यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ खाना खाने के लिए। तो आराम से गर्मा गर्म राजमा चावल मैं इंजॉय करूँगी। और उसके बाद है ना, मैंने कान्हा जी को भी पहले राजमा और जो चावल है ना वो बिना प्याज के राजमा निकाल दिए थे उबले हुए, और चावल के साथ भोग भी लगा दिया था। और अब यहाँ पर मैं दूध वगैरह कान्हा जी को दूध का भोग लगाकर और अब इनको विश्राम की तैयारी करा रही हूँ। तो मेरे कान्हा जी भी सो जाएंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, रात के बज रहे हैं 9:45 और मेरा सारा काम खत्म हो चुका है। और यहाँ पर मैंने देखिए कान्हा जी को भी सुला दिया है, तो सब सोने की तैयारी में लगे हुए हैं। दूध मैंने गैस पे रख दिया है, बर्तन वगैरह मैंने सब वॉश कर लिया है और किचन भी साफ कर दिया है, बिल्कुल समेट लिया है किचन को भी। तो फ्रेंड्स देख ली, सुबह से रात हो गई और अब छोटे दिनों में ना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कब सुबह होती है, कब शाम होती है और कब रात हो जाती है। सुबह से शाम और शाम से रात घर के ढेरों काम निपटाने में ही निकल जाती है। और घर के काम करते करते भी है ना सारा दिन लगे रहो, लेकिन फिर भी है ना कुछ रह ही जाता है। तो बस सर्दियों का यही रूटीन चलता रहता है कि पूरा दिन काम में लगे रहो। और आज तो मुझे है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है। तो बस सारा काम करने के बाद में और फाइनली अब जाकर मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है, जबकि सोचा कि आप लोगों से बातें कर लूँ। और यहाँ पर देखिए किचन वगैरह मैंने सब कुछ साफ़ कर दिया है, देख सकते हो आप। और ये देखिए, ये मैंने दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया था, तो दूध गर्म हो गया है मेरा। तो बस हम हाउस वाइफ का यही डेली का रूटीन होता है कि पूरा दिन सुबह से और रात तक ड्यूटी में लगे रहते हैं और अपने कामों को निपटाने में जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं। तो बस यहीं तक था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। ब्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।